एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट नीट एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। सो आप में से कोई भी एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि 12th के जस्ट बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं एंड देन यू बिकम अ डॉक्टर। ओके, सो इसकी स्ट्रैटेजी एज़ पर माई नॉलेज मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ एंड आई होप कि ये यूज़फुल होगी आपके लिए एंड आप तक सही टाइम पे पहुँचेगी। कई बार क्या होता है ना कि एक वीडियो एक इंसान के पास सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता एंड आई फील इट अ टोटल लॉस। मेरे पास भी खुद ऐसे हुआ है, इतने इतने क्या मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोस मेरे पास कभी आए ही नहीं। और जब मैं अब देखती हूँ, जब समय निकल गया तो आई फील रियली हर्ट। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे इतना बुरा लगता है क्योंकि अब मैं उसका अब आप कहेंगे कि हर चीज़ का यूज़ हो सकता है कभी भी, आई नो, लेकिन एक जहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकती थी, जहाँ पे मुझे एकदम ज़रूरत थी, वो चीज़ मेरे सामने ही नहीं आ रही थी और अब आज आ गई है। वो शायद ही कहीं यूज़ होगी या शायद मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग ना हो। तो आई रियली होप कि आप तक ये वीडियो मतलब जल्द से जल्द पहुंच जाए एंड ये तब होगा जब आप में से जो भी एक दो स्टूडेंट देख रहा होगा और वो शेयर करे। प्लीज़ सेल्फिश मत बनना एंड शेयर करना, क्योंकि यार एक शेयर जो है आपका वो हज़ारों स्टूडेंट को एक न्यू वे ऑफ लर्निंग सिलेबस दे सकता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि डू शेयर, डोंट बी सेल्फिश। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड, मुझे बहुत सर्दी जुकाम है। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट इट फाइनली। गिव फर्स्ट अटैम्प्ट आफ्टर 12। एक तो सबसे पहली बात कि इसका जो एग्ज़ाम होता है खुद ही 5 साल का होता है, तो कभी भी ये मत सोचो कि यार हम गैप लेंगे है हम 1 साल बाद करेंगे। हाँ, कोई अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो चलो वो समझ में आता है कि वर्थ इट है, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि प्लीज़ मत अपना 1 साल वेस्ट करें। तुरंत जो 12th एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसी के तुरंत बाद ये एग्ज़ाम में आप अपीयर करें। सो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, जब तक कि कोई ठोस कारण नहीं हो। अवॉइड 1 ईयर टू बी वेस्टेड। इसके अलावा सेकंड, फोकस एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक। सबको पता है कि जहाँ पे भी अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बुलाया जाता है एनसीईआरटी, क्योंकि ये बेस है। एंड स्पेशली जब साइंस की बात आ जाती है तो साइंस में किसी भी क्लास में फालतू नहीं लिखा होता। फालतू से मेरा मतलब है कि बाकी सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल है, वहाँ पे भी ऑन पॉइंट होता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी हम थोड़ा बहुत अपनी एज पर अंडरस्टैंडिंग से बना के लिख सकते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता, जो आंसर एग्जैक्ट होता है वही आपको करना है। सो यहाँ पे आप जो एनसीईआरटी की आपकी किताब है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली, वही एग्जैक्ट चीज़ आपके नीट के भी एग्ज़ाम में आने वाली है। हाँ, ये होगा कि लेवल कुछ और होगा लेकिन क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और एग्जैक्ट बनेंगे। सो बी एनसीईआरटी फ्री, इसको याद करें, एनसीईआरटी फ्रीली पढ़ें। इसके अलावा आई एम सॉरी अगैन, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं आपकी किताबें हो गई जैसे एच सी वर्मा की, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं वगैरह वगैरह। सो जो बुक्स हैं अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बुक लिस्ट भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो। फिलहाल तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को एकदम घोल के पी जाना है। और आपको पता ही है मैं क्या आपको बताऊँ, मतलब ये इसलिए था कि जस्ट अ रिमाइंडर कि हाँ भाई आपकी स्ट्रैटेजी कैसी दिखनी चाहिए। ओके, थर्ड इज़ डू रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसके अंदर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा उस एग्ज़ाम के बारे में क्लैरिटी होगी, क्योंकि चाहे हज़ारों कोचिंग लोग चला रहे लेकिन किसी को भी फुल्ली क्लैरिटी नहीं होती। शायद कि जो कोचिंग चला रहा है वो एक्सपीरियंस टीचर से आप समझ जाओ, आपका दिमाग कैच कर जाए, यू नेवर नो। तो वही चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस विल गेट यू एन आइडिया ऑफ द वे टू रीच टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। वो आपको एक रास्ता ही है आपके एग्ज़ाम तक पहुंचाने का। सो ज़रूर से प्रैक्टिस करो और डेली करें, समझ रहे, रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि 4 दिन खुश हैं एकदम जोश में कर लिया, 5वें दिन पता नहीं, फिर 6ठे दिन कर लिया, फिर नहीं कोई बात, डोंट डू लाइक दिस, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। रोज़ करोगे तो दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, हाँ फिर याद आएगा, ठीक है। सो डू इट। नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टफ, क्या करो, हर चीज़ मत लिखने से बैठ जाओ, क्योंकि बुक्स तो ही आपके पास, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जो शायद आपका टीचर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा लेकिन आपको लग रही है कि हाँ शायद हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर, तो आपको लग रहा है यस दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट। एक कॉपी लो, उसका नोट बनाओ। ये नहीं कि पूरे साल एक ही कॉपी, जितनी कॉपी लग रही है लगाओ, लेकिन नोट्स बनाते जाओ एज पर एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। ओके,
नेक्स्ट इज डिवाइड सब्जेक्ट टाइम। बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारे अलग अलग साइंस के पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका बायोलॉजी पे मेन फोकस होता है। तो बायोलॉजी के अंदर अब यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट टाइम लिख दिया मैंने, वो चैप्टर्स लिखना था मुझे। तो चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, अच्छा 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 ये हो गया ये हो गया, और फिर वहाँ पे क्या करना है आपको, चैप्टर्स को डिवाइड करो, अच्छा ये चैप्टर्स को मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस चैप्टर को इस टाइम पढ़ना है। तो आपको उससे क्या मतलब है, वो एक फॉर्म बन जाएगा, आपको याद रहेगा कि भाई हाँ मुझे इतना कवर करना है, मुझे इतना कवर करना है, ये हो गया। सो डिवाइड चैप्टर टाइमिंग एंड देन स्टडी अकॉर्डिंगली। अब आप कोई ये मत कमेंट कर देना अरे नीट की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, एच.सी. वर्मा बोल रही है। आई नो एच.सी. वर्मा फिज़िक्स के टीचर है, मैं बस एक साइंस के फील्ड का एग्जांपल दे रही। अगर आप बुक लिस्ट बोलोगे नीट का तो मैं आपको बुक लिस्ट दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा नो मॉर्निंग नो नाइट, ये जो होता है ना, यार चलो किसी से पूछते हैं सुबह का टाइम सही है या रात का टाइम सही है, जो टाइम आपके लिए सही है। अब इसका क्या मतलब, आपको कैसे पता, अगर पता होता तो आप थोड़ी पूछते। सिंपल सा मतलब है, जिस टाइम पे आपको पढ़ने का मन करा, अब यही होगा कि हमारा तो कभी भी नहीं करता, तो कराना पड़ेगा। अब उसमें भी अब फिर मैं ही बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपको तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन। जिस टाइम पे आपके घर में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिस टाइम पे आपके घर में लोगों का यानी कि आपके आस पड़ोस का आना कम है, डिस्टर्बेंस कम है, उस टाइम पे पढ़ो, जो कि मुझे लगता है रात का समय होता है। सो नाइट इज़ द बेस्ट, ये आप बना सकते हो। इसके अलावा स्टॉप विद मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स। जी हाँ, आई होप कि आप लोग होपलेस ना हो। ये बस आपको एक लुकआउट दिखाया जा रहा है, एक रियलिटी दिखाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स दो, एक तो 12th के तुरंत बाद और एक और बार, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी आपको एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर इसके आगे भी आपको पढ़ना है। तो 10 साल समझ रहे हो, अगर बार बार दोगे आप तो 10 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 33 तक हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो अवॉइड इट एंड 2 बार ही दिया जाए अटेम्प्ट, सही तरीका होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही चुल मच रही है कि नहीं आई हैव टू क्रैक इट, आई हैव, तो लास्ट 3 अटेम्प्ट, ठीक है, लास्ट मिनिमम 2 दिया जाए अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। बाकी आप लोग कहेंगे कि तुम कौन होती हो, क्या पता 4th टाइम में हो जाए, हो सकता है, लेकिन स्मार्ट वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ, समझदारी इसी में है कि लास्ट 3 पे ख़त्म कर दिया जाए। ओके, डोंट पैनिक, यू आर गुड टू। देखो अब इतना कुछ पढ़ना है, इतना कम टाइम है, 12 भी पढ़ना है, नीट का भी पढ़ना है, तो पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। ओहो मेरे पास टाइम नहीं, ओहो इतना पढ़ना है, ओहो क्या पढ़ना है, अरे यार समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। आपके पास सिर्फ यही है, प्रैक्टिस करो, बुक्स पढ़ो, अपना अटेम्प्ट देने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, टेंशन वेंशन मत लो। हाँ ये ज़रूर लो टेंशन की क्या होगा क्या होगा, लेकिन कैसे होगा आपके ही हाथ में। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो इट विल। तो फालतू की ड्रामेबाजी नहीं, बी फोकस्ड। इसके अलावा जस्ट प्रैक्टिस एंड गो टू एग्जाम रूम। प्रैक्टिस करते रहो ये जो चीज़ें बताई हैं, एंड एक बार आई होप आई रियली, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि ये जो तुम्हारे तक सही टाइम पे पहुँच जाए। एग्ज़ाम में जाओ, मस्त होके रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो, क्योंकि अब पहुँच गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो टाइम निकल चुका है। एग्ज़ाम दो, फिर जब रिज़ल्ट आएगा तब की तब देख लेंगे, एंड स्माइल के साथ मस्त एग्ज़ाम दो। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब एग्ज़ाम में बैठे आराम से रिलैक्स होकर स्माइल करके एग्ज़ाम दो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, वो घर ही आ चुकी है, क्वेश्चन पेपर ही तुम्हारे सामने। अच्छा ये आ सकता है, अच्छा वो आ सकता है, जिसके तुमने नोट्स बनाए थे, जिसका तुमने एनसीईआरटी से छाटा था, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, अब वो हो चुका है। देखो जितना समझ आ रहा है करो, आ जाओ घर, अब हो चुका है। और फिर अगर मान लो लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो सोचो कि आखिर क्या ऐसा आया था कि नहीं हुआ, और तुमने उस वक्त क्या तुम्हें समझ आ गया तो तुमने छोड़ा था। तो फिर अगली बार में उसको भी ट्राई करो, एंड बी रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, गो टू एग्जाम, गिव योर बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।